बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, हम इन अनुभवों की श्रृंखला से गुरु महाराज जी की कृपा को कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे उनकी दया अपने शिष्यों पर सदैव रहती है और हम इन अनुभवों के माध्यम से श्रवण करते हैं। आज फिर हम गुरु महाराज जी की कृपा से आपके लिए एक अनुभव लेकर आए हैं। जो अनुभव है गुरविंदर कौर का, जो कि रहने वाली है साउथ अनारकली, दिल्ली की। यह जो अनुभव है यह है 2005 की अखंड ज्ञान की फरवरी माह की पत्रिका का। वह बताती हैं कि हमारे परिवार में हम 4 सदस्य हैं, जिसमें से 3 को 3 साल से श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान मिला हुआ था। मेरा बेटा जितेंद्र उस वक्त छोटा था, इसलिए उसे अभी ज्ञान नहीं मिला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक उसके सर में बहुत दर्द रहने लगा। हमने बहुत इलाज करवाए, डॉक्टरों ने हर तरह के टेस्ट करके देख लिए, पर बेटे को कोई आराम नहीं मिला। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। अब तो केस डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो गया था। जाहिर सी बात है, अगर महीनों से किसी के सिर में लगातार तेज दर्द हो तो वह बेहद दुखी हो जाएगा। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अपना सिर पकड़कर बहुत रोता था। हम भी क्या कर सकते, हम लाचार थे। बस उसे रोता देखकर खुद भी रो देते थे और उससे छुप छुप कर अक्सर ऐसा किया करते थे। एक दिन बेटे ने रोते रोते कहा, मम्मी, मैं इस दर्द के साथ और जी नहीं सकता। मुझे लगता है मुझे थोड़े ही समय में कुछ होने वाला है, इसलिए आप मुझे जल्दी से गुरु महाराज जी से ज्ञान दिलवा दो, ताकि मैं भी कुछ साधना कर सकूं। अपने छोटे से बेटे की ऐसी भावना देखकर मैं हैरान रह गई। उसी शाम उसको अपने घर के पास ही कड़कड़ डूमा कोर्ट के पीछे स्थित भवन में ले गई। वहाँ स्वामी जी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को तो परीक्षा के बाद ही छुट्टियों में ज्ञान दीक्षा दी जाती है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा तो देखिए, रात को हम बात करके आए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे ही हमारे घर पर स्वामी जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को बड़े लोगों के साथ ही ज्ञान दिया जाएगा। कल ही ज्ञान की क्लास है, इसलिए आप बेटे को साथ लेकर भवन आ जाना। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही हमें राम मोहन लोहरिया अस्पताल में इसके इलाज के लिए जाना था। वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैंने बेटे से पूछा, तू इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहता है या फिर ज्ञान के लिए भवन? उसने बेझिझक कहा कि मुझे सबसे पहले ज्ञान ही लेना है। इसलिए अगले दिन हम उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए भवन ले गए। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से उसे ब्रह्म ज्ञान मिला। बहुत से अनुभव भी हुए। बस उसी दिन से वह बच्चा खूब ध्यान साधना करने लगा और किसी ने उसे नहीं कहा कि इतनी साधना करो। गुरु महाराज जी ने उसे अंदर से ऐसी प्रेरणा दी कि वह ध्यान साधना ज़्यादा से ज़्यादा करने लगा। तभी तो वह स्कूल से आकर भी 2-2 घंटे साधना किया करता था और उसे अंतर जगत में बहुत से दिव्य नज़ारे गुरु महाराज जी दिखाते थे। देवी देवताओं के दर्शन उसे होने लगे और एक दिवस उसने बताया कि खुद गुरु महाराज जी ने उसे साधना में दर्शन देने के लिए आए और कहा, तुझे पता है कि तेरे सिर में इतना दर्द क्यों रहता है, पर अब तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यूं ही साधना करते रहना। और गुरु महाराज जी के यह शब्द आगे चलकर बिल्कुल सत्य भी साबित हुए। आज हम आपको सुनाएंगे कुछ साधकों के पर्सनल अनुभव, जो कि उनके जीवन में गुरु महाराज जी की कृपा से घटित हुए। तो सबसे पहला अनुभव सुनते हैं हम अरुण शर्मा जी का।
वह बताते हैं कि एक बार गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाने आए। महाराज जी ने खूब देर तक प्रसाद लुटाया, लेकिन मुझे एक टॉफ़ी तक नसीब नहीं हुई। जब महाराज जी लौटने लगे तो मन रवाज सा हो गया। मैंने शिकायती अंदाज में कहा, सबको इतना कुछ दिया, अपने इस बच्चे को कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो दे जाते। तभी गुरु महाराज जी पलटे, जैसे उन्होंने मेरी अंतरात्मा की आवाज़ उन तक पहुंच गई हो। उन्होंने गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मेरी ओर उछाल दिया। मैंने लपक कर उसे पकड़ा, पर यह क्या, मेरे हाथ ही एक और गुरु भाई का हाथ भी उस पर थमा। बस अब तो हम दोनों में गन्ने को लेकर खींचातानी होने लगी। उस भाई ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ दो ना यार, जिद क्यों कर रहे हो। मैंने भी बड़े प्रेम से कहा, नहीं भैया तुम छोड़ दो। उस भाई ने तर्क दिया, देखो आप उम्र में काफ़ी बड़े हो, ऐसी नादानी आपको शोभा नहीं देती। मैंने भी तर्क के ऊपर महातर्क दिया, भैया यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। और इस गन्ने के लिए लालची होना नादानी नहीं, समझदारी है, क्योंकि यह गन्ना नहीं, गुरु महाराज जी का प्रसाद है। गुरु महाराज जी ऊपर से यह दृश्य देख रहे थे। मैंने गुरु महाराज जी की ओर जैसे ही देखा, महाराज जी ने हाथ के इशारे से समझाया कि उसके 2 हिस्सों में बांट लो। हम आज्ञाकारी बच्चों ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और खुशी खुशी अपने अपने हिस्से का गन्ना चूसने लगे। गुरु प्यारे साधकों, अब सुनते हैं अगला अनुभव। यह है एस साहनी जी का। वो बताते हैं कि मैं CWC KGM के पद से रिटायर हूँ। दुनिया की नज़रों में तो देखो यह बहुत अच्छा पद है। वहाँ मुझे सब सुविधाएं भी उपलब्ध थी। घंटी बजाते ही चपड़ासी हाजिर, फ़ोन करते ही सब काम पूरे, वेतन भी अच्छा खासा था। पर रिटायर होने के बाद मैं भी गुरु महाराज जी के दरबार का फुल टाइम सेवक बन गया। जब कभी संस्थान द्वारा किसी कथा का आयोजन होता था तो गर्मी हो या बारिश, दिन भर सड़कों पर घूम घूम कर उनका प्रचार प्रसार व जन संपर्क का कार्य करता था। ऐसे ही कई बार लोग मुझसे पूछने बैठने जाते थे कि आप इतने बड़े पद पर रहे हो, फिर भी आप सब कुछ इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो। जवाब में मैं कहता, क्योंकि मुझे यह हमेशा याद रहता है कि वह पद मुझे गुरु के पदों में बचने के कारण ही मिला था। गुरु के पदों में बिछने के कारण ही मिला था। यहाँ बेशक मान सम्मान सहूलियत नहीं है, पर सेवा करके आत्म संतुष्टि मिलती है। क्योंकि चाहे मैं वहाँ उच्च पद पर था, पर फिर भी कुछ नहीं था तो बस एक सरकारी नौकर ही ना, लेकिन यहाँ मेरे गुरु महाराज जी के अपने सेवकों के बीच हूँ। नौकर और मालिक का रिश्ता नहीं है, परंतु पिता और पुत्र का नाता है। और जैसे बेटा अपने पिता के काम को पूरा दिल से करता है, अपनेपन से करता है, वैसे मैं भी महाराज जी की सेवा को अपनेपन से करता हूँ। और आप यकीन मानिए कि कई बार यह बच्चा बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है कि कई बार तो मैं संस्थान के कार्यों में गुरु महाराज जी के सामने, कथाओं में गुरु महाराज जी को याद कर खूब नाचता हूँ। नाचना भी कहना गलत है, आप कह लीजिए कि खूब उछलता कूदता हूँ। लोक लाज शर्म सब कुछ याद नहीं रहता, याद रहते हैं तो बस गुरु महाराज जी और सिर्फ अपने गुरु महाराज जी। गुरु प्यारे साधकों, कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए बहाने बनाते हैं। तो सुनते हैं एक ऐसे ही सेवक का अनुभव। जब कभी कर्म संस्कारों के कारण दुखी या विवश होते हैं तो महाराज जी के उनके सानिध्य, उनके वचनामृत सुनने के लिए आत्मा तड़प सी उठती है। भीतर की बेचैनी पुकार बनकर फूट निकलती है और गुरु महाराज जी तक यह पुकार ना पहुँचे
ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए दर्शनों के लिए कोई बहाना बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ, जब कभी बिना तड़प या भावों के केवल आँखों की संतुष्टि के लिए कोई बहाना बनाना भी पड़ा, तो यह हमेशा फेल ही हुआ। गुरु महाराज जी ने ऐसे कभी हमें दर्शन नहीं दिए कि बिना तड़प के गुरु महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देते। गुरु साधकों, इसी आशा के साथ ही कि ऐसी तड़प, ऐसी भक्ति आपके अंदर भी उत्पन्न हो, आप गुरु महाराज जी के श्री चरणों से ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आज के इन अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर सुनेंगे एक दिव्य अनुभव गुरु महाराज जी की कृपा से। सो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।